आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अनीता देसाई की एक और नोवेल को डिस्कस करने जा रहे हैं। उनकी फर्स्ट नोवेल क्राई द पीकॉक। इसकी दोस्तों मैंने बहुत बार बात की है, आज इस नोवेल को डिस्कस करेंगे। इस नोवेल में अनीता देसाई ने वर्जीनिया वुल्फ की तरह स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक को यूज करने की कोशिश की है। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग नोवेल है, शुरू करते हैं। एक कहानी है एक यंग लड़की माया की, जो बहुत ही एक्सट्रीमली सेंसिटिव लड़की थी। इसके चाइल्डहुड से इसको बहुत प्यार मिला था इसके फादर से। इसके फादर ने इसको कोई कमी नहीं रखी, लेकिन फिर इसकी शादी हो जाती है गौतम नाम के एक आदमी से। अब ये अपने घर में अकेली रहती थी, मतलब इसके फादर के घर में। इसके फादर एक लॉयर थे। जब से इसकी माँ की डेथ हुई तो इसके फादर ने बहुत अटेंशन दिया इसको। इसके फादर से शुरू से इसको बहुत अटेंशन मिला है, लेकिन इसका भाई अर्जुन वो अमेरिका चला गया अपनी डेस्टिनी खुद लिखने। तो बचपन से ही इसको इसके फादर से बहुत अटेंशन मिली थी, जो ये अब शादी के बाद एक्सपेक्ट करती थी अपने हस्बैंड से। और एक बात और कि इसका हस्बैंड गौतम भी इसके फादर की तरह एक लॉयर है, लेकिन वो बड़ा बिजी आदमी है। वो इसकी डिमांड्स को पूरा करने में बिल्कुल फेल था। अब ये एक ऐसी लड़की जिसको बचपन से बहुत प्यार मिला था, और ऐसा मिला था कि ये पूरे वर्ल्ड को एक टॉय समझती थी, खिलौना समझती थी। और ये खिलौना सिर्फ उसके लिए बना है, मतलब कि आसपास के एनिमल्स को, बर्ड्स को और फ्रूट्स को ये बहुत पसंद करती थी। उनमें उस वर्ल्ड में जो इसके लिए बना है वो वर्ल्ड, उसमें इसी के हिसाब से इसी के मनपसंद कलर भरे गए हैं। मतलब सबका सब उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। लेकिन इसका हस्बैंड इसके इस बचकाने नेचर को नोटिस करके बोलता था कि पागल मत हो जाना, ये सब तुम्हारे फादर की गलती है जो इतना लाड प्यार से तुमको बड़ा किया है। उन्हीं के लाड प्यार ने तुमको बिगाड़ा है। लेकिन इसके थोड़े से बचकाने स्वभाव का एक रीज़न ये था कि एक एल्बाइनो एस्ट्रोलॉजर था। उसने एक प्रेडिक्शन की थी, एक भविष्यवाणी की थी कि इसकी शादी एक डिज़ास्टर होगी। मतलब इसकी शादी के 4 साल बाद इसके हस्बैंड और इसमें से ये या इसके हस्बैंड में से किसी एक की डेथ हो जाएगी। और यही इसके दिमाग में चलता रहता था शादी के बाद में कि उस एस्ट्रोलॉजर की प्रोफेसी का क्या होगा। उसके वर्ड्स इसके कानों में ड्रम्स की तरह बजते रहते थे। ये ब्लैक और ईवल शैडो से डरती थी। इसको हमेशा लगता था कि इसकी मौत होने वाली है। अब इसकी शादी के 4 साल भी हो गए। इसके फादर ने इसकी सारी इच्छाओं को पूरा किया था, लेकिन इसका हस्बैंड इसकी किसी भी नीड को सेटिस्फाई करने में सक्षम नहीं था। अब घर पर ये अकेली रहती थी, सॉलिट्यूड और साइलेंस में, और अपने हस्बैंड के बारे में सोचती रहती थी कि वो बिल्कुल नहीं समझता। ये उसके सामने बोल देती है फेस पर कि उसको क्या चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल नहीं समझता इसकी बात को। इन दोनों में कोई भी चीज़ मिलती जुलती नहीं है। मेटाफोरिकली इन दोनों के नाम के हिसाब से ही इनका कैरेक्टर है, मतलब ठीक से डिज़ाइन किया है। माया मतलब इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती है माया, जबकि गौतम तो गौतम है। थोड़ा सा एज गैप भी है दोनों में। अब ऐसा लग रहा था जैसे उस एस्ट्रोलॉजर की प्रोफेसी का असर होने लगा था। ये उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अपने फ्रेंड्स लैला, मिसेस लाल की पार्टी में जाती थी, रेस्टोरेंट वगैरह में जाती थी, लेकिन उसे डर था। वो इस डर के सामने कमज़ोर पड़ रही थी। ये गौतम की माँ और बहन के पास भी जाती थी। अब इन्हीं लोगों की कंपनी में ये बिज़ी रहना पसंद करती थी। लेकिन ये लोग भी जब इससे अलग हो गए, इससे दूर हो गए, तो ये बिल्कुल अकेली पड़ गई। अब इसे डरावने सपने आने लगे। उस एस्ट्रोलॉजर की बात से ये बड़ा डिस्टर्ब थी, और इसने क्या सुना कि बाहर एक मोर रो रहा था, क्राई ऑफ पीकॉक। मोर के रोने की आवाज़ सुनी तो इसको लगता था जैसे ये मोर के रोने की आवाज़ इसकी रोने की आवाज़ है। इसकी रोने की आवाज़ को रिप्रेजेंट करती है। इसका रोना प्यार के लिए। और उस एस्ट्रोलॉजर की प्रोफेसी हमेशा इसके साथ है। बारिश के सीज़न में वो मोर का चिल्लाना उसको बड़ा डिस्टर्ब करता था। वो सो नहीं पा रही थी शांति से। वो समझ चुकी थी कि वो धीरे धीरे पागल हो रही है। उसके सर में दर्द रहने लगा। उसको लगने लगा, उसको विज़न आने लगे कि चूहे, सांप, छिपकली और दूसरे जानवर उसके ऊपर रेंग रहे हैं। ये डार्क सा घर उसे अपनी कब्र लगता था। तभी अचानक इसके दिमाग में ये सब सोचते हुए एक ख्याल आता है कि उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि मेरी या मेरे हस्बैंड दोनों में से किसी एक की डेथ होगी, तो मेरी ही क्यों। अब वो डिसाइड करती है यही चीज़ सोचकर कि ये अपने हस्बैंड गौतम को मार देगी। अब एक यूजुअल सा दिन, गौतम अपने काम में लगा हुआ था। ये उसे जाकर बोलती है कि चलो छत पर चलते हैं। उस वक्त ये अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। जब ये रूम से बाहर निकले
तो एक ब्रॉन्ज की बनी हुई, पीतल की बनी हुई भगवान शिव की मूर्ति इसको दिखती है। तो ये माया उससे प्रे करती है उस मूर्ति से कि मुझे प्रोटेक्ट करना। अब जब ये छत पर पहुंचते हैं तो छत पर जाते ही ये गौतम इसके सामने खड़ा होता है, ये उसे छत से धक्का दे देती है। वो जाकर नीचे गिरता है और मर जाता है। और इन दी एंड ये मान लिया जाता है कि ये पागल हो गई है। गौतम की माँ और बहन को इससे दूर ले जाया जाता है। यह अनीता देसाई की फर्स्ट नोवेल थी जिसे 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। 3rd पर्सन नरेटिव है ये, और माया के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज़ हुआ है। और माया को इस नोवेल में बहुत ही सेंसिटिव, पोएटिक और अनस्टेबल टाइप की पर्सनैलिटी दिखाया है, जो अपने आसपास की ब्यूटी को लेकर बहुत सेंसिटिव है। फ्लावर्स, फ्रूट्स, गार्डन, ट्रीज़, प्लांट्स, सीजन्स वगैरह, अपने पैट्स और दूसरे एनिमल्स। जबकि गौतम उसके बिल्कुल अपोजिट है, प्योर रैशनलिस्ट। तो इन दोनों के कैरेक्टर्स के नाम भी सोच समझ कर इनको दिए गए हैं। माया मतलब इल्यूजन्स और गौतम मतलब गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध के नाम पर। इसलिए माया तो चीज़ों को पाना चाहती है और गौतम को कोई भी मोह नहीं था चीज़ों का। अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेसी, वन ऑफ देम मस्ट डाई। इन दोनों में से किसी एक को तो मरना ही होगा। तो माया ने गौतम को ही मार दिया, क्योंकि ऐसे आदमी की दुनिया को क्या ज़रूरत है जिसे दुनिया की किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो वो तो पहले से ही मरा हुआ था। तो एंड में माया ने गौतम को मार ही दिया। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। आज की वीडियो में बस इतना ही।